नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग घन क्यूब करना सीखेंगे और इसमें देखिए 2 डिजिट और 3 डिजिट का हम लोग घन करना सीखेंगे। ओके, देखिए जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, ज़्यादातर आप देखेंगे 1 से लेके 50 तक का घन यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप ये कहिए कोई 3 डिजिट का भी घन मतलब एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत कम चांसेज है, मान के चलिए 5%। लेकिन फिर भी मैं आपको 3 डिजिट का घन कैसे किया जाता है वो शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि 2 डिजिट का हम लोग घन कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए 12 का घन करना है तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, 1:2 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी रहेगा 2 डिजिट आप रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में ऐसे बांट देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इतना बांटने के बाद क्या करेंगे, देखिए 1:2 दोनों साइड आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको घन करना है। 1 का घन कितना होता है, 1 होता है, और 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, अभी 2-3 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोई मेथड अप्लाई कर लीजिए, इससे इजी नहीं होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस आप बनाए रखिए। ओके, तो देखिए इसका घन हम लोग किए तो 1 हुआ, फिर 2 का घन करेंगे तो 8 होगा। इस सबसे लास्ट यहाँ सबसे पहले लिखिएगा और इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, मान लीजिए 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 2 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा ना। देखिए कैसे, मान लीजिए 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 होगा ना। उसी तरीके इसको हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए ट्रिक को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए 12 का घन करना है, ठीक है, तो पहला काम ये होगा कि 12 को आप 1:2 के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या है कि यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, और इसको आपको 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका घन करेंगे तो 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस जैसे 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड किया ना, आप 1:2 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यदि 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ओके, देखिए कैसे होगा, मान लीजिए 1 रेशियो का वैल्यू 1 है तो अगर यदि यहाँ 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू फिर 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे ऐसे आप निकाल सकते हैं। 2 मान लीजिए 2 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, इसमें जब हम भाग करेंगे 2 चौका, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 1 ही रेशियो का वैल्यू निकालना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप डबल कर देंगे। 2 का डबल क्या होता है, 4, 4 का डबल क्या होता है, 8। घबराइएगा नहीं, अभी बिल्कुल ईजी वे में होगा ये। अब इसको आपको जोड़ लेना है, 8 8 4 12 को 2, 4 और 2 6, और 1 हासिल 7, तो 1728 क्या है आपका 12 का घन है। आप कैलकुलेटर लगा के देख लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे आप विदिन 2-2 सेकेंड में आप घन निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक और आप देखेंगे तो और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 14 का घन देखते हैं क्या होगा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी चीज़ दिया उसको आपको रेशियो में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हम लोग ऐसे 4 लाइन ड्रा करते हैं, 1 2 3 4। इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका घन करते हैं तो 1 का घन 1 होगा, 4 का घन 64। ठीक है, दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम 1:4 दोनों में लिख देते हैं। अब देखिए 1:4 इसमें भी हो गया, 1:4 इसमें भी हो गया। अब मान लीजिए 1 का वैल्यू 1 है तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 1 का वैल्यू 1 है तो 4 का वैल्यू आपका 4 ही तो होगा। तो उसी तरीके यहाँ देख लीजिए, देखिए 4, यहाँ पे देखिए 4 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 64 दिया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालिए, तो 1 रेशियो का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 16 चौका कितना होता है, 64।
तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आया 16, यहाँ पे 16 आप कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कैसे करना है, अब डबल कीजिए, ये 32 हो गया और 4 का डबल क्या होगा 8 होगा। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 64 है ना, केवल एक डिजिट आपको लिखना है 6, और बाकी जो 6 होगा वो क्या है कैरी में हो जाएगा, मतलब हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस 6 को यहाँ पे मान लीजिए ये कैरी है 6, ठीक है। तो देखिए 32 और 16 48, और 48 से कितना हो जाएगा, 48 2 50 54 हो जाएगा। उसके बाद 5 हासिल। अब देखिए आगे बढ़िए, 8 4 12, 12 5 17 को 7, एक हासिल और एक ये है तो एक हासिल आपका था, तो ये हो जाएगा 2, 2744। इस तरीके आप बोल सकते हैं 14 का घन क्या है 27 44। आप फ्रेंड्स कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इससे इजी ट्रिक नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब 23 का घन देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप इसको 2:3 के फॉर्म में कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 4 लाइन ड्रा करते हैं, 1 2 3 4। इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। 2 का घन क्या होगा, इन दोनों का घन कर दीजिए। 2 का जब घन करेंगे तो पहले नंबर पर रहेगा 8, और इसका जब घन करेंगे सबसे लास्ट में रहेगा। 3 का घन कितना होगा 27, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, इस 2:3 को दोनों में आप लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि 2 का वैल्यू 8 है, मान लीजिए 2 का वैल्यू क्या है 8 है, तो 1 का वैल्यू निकालना है 4 होगा ना। तो मान लीजिए 1 का वैल्यू 4 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, 4 × 3 ये 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 2 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू यदि 27 है तो 1 का वैल्यू 9 होगा। तो 2 का वैल्यू निकालना है, तो 9 × 2 ये हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डबल कीजिए, 36 होगा ये, और ये 24 होगा। अब इसको आपको क्या करना, जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप एक ही डिजिट लिखेंगे, बाकी जो बचेगा शेष हो जाएगा। तो ये हो गया 7, और 2 आपका ये क्या है हासिल है, तो यहाँ आप हासिल लिख लीजिए। अब देखिए 18 36 है, तो 18 × 3 = 54, और ये 2 आपका क्या हो जाएगा 56। देखिए ये 36 है, 18 × 3 = 54, और 2 हासिल आपका कितना हो जाएगा 56। उसके बाद आपका कितना कैरी हो गया, 5 कैरी हो गया, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 24 और 12 36 और 5 41, 41 को आपका कितना होगा 1 होगा, हासिल कितना हो गया 4, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो 12 167 किसका घन है, 23 का घन है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 2 से 4 सेकेंड में निकल जा रहा है। 23 का घन क्या है 12 167, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 का घन कितना होगा। पहला काम हमारा क्या होता है, इसको रेशियो में चेंज करना, 2:1, ठीक है। दूसरा काम क्या है, हम लोग लाइनिंग 4 खींच देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको 2 भाग में बांट देते हैं। फिर तीसरा काम क्या होता है, इसका 2 का हम लोग घन करते हैं तो 8 होता है। फिर इसका घन करेंगे तो ये 1 होगा, इतना हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये जो रेशियो रहता है यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए 2 का वैल्यू यदि 8 आ रहा है, यहाँ पे निकाल लीजिए। 2 का वैल्यू 8 है, तो 1 का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कह रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए यदि 1 का वैल्यू यदि 1 दे रहा है, तो 2 का वैल्यू 2 होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए। इसका देखिए डबल करना, ध्यान दीजिएगा इन्हीं दोनों का डबल करना रहता है। 2 का डबल क्या होगा 4, 4 का डबल क्या होगा 8। उसके बाद जोड़ दीजिए इसको 1, और ये 4 और 2 6, और 8 4 12 को 2, और 2 1 3। तो ये कितना आपका हो गया, ये देखिए 2 मैं कह रहा हूँ 8 है ना, तो 8 और 1 क्या होगा 9 हो जाएगा ना।
ठीक है। तो 9261, ये आपका 9261 इसका घन हो गया। ओके, इस तरीके आप देख सकते हैं 2-2 सेकेंड में फ्रेंड्स हो जाएगा घन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 51 का घन कितना होगा। तो ये होगा हमारा 5:1। ओके, और दूसरा काम क्या होता है, हम लोग इसको 4 लाइन में ड्रा करते हैं, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद ऐसे हम लोग लाइनिंग दे देते हैं। तो इसका उसके बाद हम लोग घन करते हैं 5 का 125 और 1 का घन कितना होगा 1। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो लिखते हैं दोनों में, 5:1 5:1। ओके, अब देखिए यदि 5 रेशियो का वैल्यू 125 है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा। देखिए इसमें इसका भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 बजे 25, 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ पे 25 आएगा। ओके, उसी तरीके इसको देख लीजिए। देखिए यदि 1 रेशियो का वैल्यू मान लीजिए 1 है तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा ये। तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, ठीक है ना। अब इसका डबल करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का डबल क्या होगा 10, 25 का डबल क्या होगा 50। इसको आप जोड़ दीजिए, आपका घन निकल गया। 1 10 5 15 को 5, एक कैरी हो गया। तो कैरी को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो देखिए 50 और 25 75 और एक हासिल 76। 76 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 हासिल, तो 7 इसके नीचे आप लिख लीजिएगा। तो जो कैरी है थोड़ा करने में आसानी होगी। तो 125 और 7 कितना होगा, 132 होगा ना। तो यहाँ पे आप 132 आप लिख दीजिए, बस ये सॉल्व हो गया। तो 51 का घन क्या है, 132 651। आप देख रहे हैं टाइम लग रहा है इसमें। यदि आप इसको बेसिक मेथड से आप करेंगे बहुत टाइम इसमें जाने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके आपका 132 651 का आपका क्या है घन होगा। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का आपका बताएंगे। ये फ्रेंड्स आपको घर से करके लाना है, आपको बताना है कि ये 20 का क्यू कितना होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 22 का क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। इतना करने के बाद हम ऐसे 4 लाइनिंग लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा, इस 2 का हम लोग घन करते हैं 8 होगा, फिर इस 2 का घन हम लोग करते हैं क्या होगा 8 होगा। ओके, अब ये जो रेशियो है इसको हम क्या करते हैं, दोनों में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस 2 का रेशियो यदि 8 है तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। मान लीजिए 2 रेशियो का वैल्यू 8 है तो 1 रेशियो का वैल्यू आप निकालिए, 2 चौका 8, तो 1 रेशियो का वैल्यू 4 है। तो मान लीजिए 2 रेशियो का वैल्यू निकालना होगा तो 8 होगा ना। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ भी 2 है तो इसका भी वैल्यू क्या है 8 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दोनों सेम है। ओके, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, आप डबल कीजिए। 8 का क्या होता है डबल, 16। 8 का क्या होता है डबल, 16। अब इसको हमको जोड़ लेना है, ये 8 और 16 और 8 24, 24 को 4, 2 कैरी हो गया। तो देखिए 16 और 8 24 और 2 26 को 6, फिर आपका 2 कैरी हो गया। अब देखिए क्या होगा, 8 और 2 10, तो कितना होगा 10,648। तो देखिए क्या होगा, 22 का घन क्या होगा 10,648। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए 3 डिजिट का घन हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 से लेके 50 तक का घन का आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो भी पेपर होते हैं कॉम्पिटिटिव के, लेकिन बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि 3 डिजिट आपको देखने को मिले। लेकिन मैं करा दे रहा हूँ। मान लीजिए 5% देता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कम देता है, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए देखते हैं। देखिए इसका रूल फ्रेंड्स अलग है, ठीक है।
उसमें हम लोग 4 लाइन ड्रा करते थे, लेकिन इसमें हम लोग 3 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। सबसे पहला जो आप क्या काम करेंगे, इसका घन करेंगे इस 2 का। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। तो चूंकि यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए, 0 बढ़ा दीजिए। ओके, अब दूसरा काम क्या करेंगे, आप ऐसे गुणा करेंगे, 2 3 6। अब फिर मान लीजिए जितना आएगा फिर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 दूना 12। ठीक है, ये पूरा आप लिख देंगे। तो एक बार आप क्या करेंगे, इस पूरे का आप क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बार आप क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 100, उसके बाद आप कितना जोड़ेंगे, 2 3 6, मतलब आधा है। आप जैसे मान लीजिए एक बार आप कैलकुलेशन किए हैं तो यहाँ किए फिर यहाँ किए, ये पूरा आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन दूसरी बार आप जब करेंगे तो ऐसे आधा आप करेंगे। 100 में आप क्या कीजिए, इसका कैलकुलेट कर दीजिए, 2 3 6 और उसी को जोड़ दीजिए, 106। ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड, 106 12 0 8। आप कैलकुलेटर मान लीजिएगा फ्रेंड्स, और एक बार आप 102 का 3 बार आप खुद मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा कितना टाइम कंज्यूम होता है। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। चलिए 2 क्वेश्चन और सीख लेते हैं, फिर उसका लेक्चर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 103 का करते हैं घन। सबसे पहला काम इसको आपको ये करना है कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हमेशा 100 रहेगा, बाकी जो बचेगा आपको लिख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद इससे 3 लाइन आपको ड्रा करना है। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि आप घन करेंगे, किसका, इसका। तो 3 का घन कितना होता है, 27। यहाँ 2 डिजिट होना ही चाहिए। ओके, अब देखिए दूसरा काम आप क्या करते हैं, पूरा ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, इसका। तो 3 3 का 9 और 9 3 का 27, ये पूरा घूम गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 27। फिर आप 100 में आप जोड़ेंगे कितना, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, 3 3 का 9, तो ये हो गया 109। बस ये आपका सॉल्व हो गया। 109 27 27, ये घन किसका है, 103 का। ठीक है ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके बताइएगा, उसका क्या है कि मैं रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करूँगा। एक क्वेश्चन है वो देख लीजिए, उसके बाद हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 105 का घन क्या होगा। पहला काम हमारा क्या रहता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 100। जितना बच जाएगा आप यहाँ पे लिख करके इसका घन कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए काम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे करना है। तो 105 का हम लोग घन करेंगे ना। दूसरा काम क्या होता है, आप क्या कीजिए 100, उसके बाद जितना बच रहा है उसको आप लिख दीजिएगा 5। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 लाइन ड्रा करते हैं, 1 2 3। ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा काम ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसका घन करते हैं। तो कितना होगा, 125। देखिए इसका घन करेंगे तो कितना होगा, 125। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शुरू में ही बोला था केवल यहाँ पे आपको 2 डिजिट लिखना है। ओके, और ये जो रहेगा एक कैरी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गुणा एक बार करते हैं ना, पूरा मतलब घुमा देते हैं एक राउंड। तो देखिए कितना होगा, 5 3 15 और 15 पचे कितना होगा, 75। ओके, तो 75 और एक हासिल, ये 76 हो गया। अब तीसरा काम क्या होता है, 100 में हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एक बार हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, इसका इसमें करते हैं। 5 3 15 और 100 में हम 15 को जोड़ेंगे तो 115 होगा। ठीक है, तो हमारा घन क्या हो गया, 105 का ये हो गया 115 76 25, ये हमारा घन है। तो आपने देखा कि इसमें कहाँ कितना टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल 2 4 सेकंड लग जा रहा है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको आपकी यदि कोई क्वेरी है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली जब भी हमें टाइम मिलेगा उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप कमेंट तो कीजिए, तब तो पता चलेगा कि ये चीज़ इस टॉपिक पे हमको वीडियो बनाना चाहिए।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।